हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं इस कुर्ते की स्टिचिंग आपको सिखाती हूँ। स्टिचिंग करते टाइम सबसे पहले हमें नेक को अटैच करना होता है, दोनों तरफ के नेक तैयार करने हैं। तो मैं आपको बोल रही थी कि मतलब बैक वाला उरेबी पट्टी पे मैं कट करके बताऊँगी, बट मैं इसमें बुकरम डाल रही हूँ। तो बुकरम का नेक हम कैसे तैयार करते हैं वो मैं आपको सिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बिगनर्स भी होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे और बुकरम का नेक तैयार करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो बुकरम का नेक तैयार करते टाइम सबसे पहले हमें यहाँ पे बुकरम पे सेंटर में मार्क कर देना होता है इस तरीके से। और अब हमें एक मार्क कट यहाँ पे लगा लेना है। ये मैं बैक वाला नेक तैयार करी हूँ इस तरीके से, और जितनी भी बुकरम की ब्रॉड हमने रखी थी उसका मार्क कर देना है हमें इस मार्क से। अगर 2.5 इंच हमें तैयार रखनी थी तो हमें 2.5 इंच दोनों तरफ का मार्क करना होगा इस तरीके से। इस तरीके से हमें मार्क कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि या तो आप कोई भी बिडेड पिन ले लें, आल पिन भी जिन्हें बोलते हैं, या फिर कोई भी सुई ले लें, और उसे आपको इस तरीके से पकड़ के इसको नेक को यहाँ पे मार्किंग पे रख के लगा देना है। या आप पहले इधर से सिलाई भी लगा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, रफली स्टिच इसके चारों तरफ लगा देनी है। इसको ध्यान से रखना है, क्योंकि अभी आपने इसको टेढ़ा लगा दिया तो फिर ये टेढ़ा नेक बनेगा। अगर आप यहाँ पे भी लगाना चाहते हैं एक पिन तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बट मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं ऐसे ही सिलाई इस पर लगा दूँगी। तो हमें रफली स्टिच इस पर चारों तरफ लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, सुई को निकाल देना है, और ये जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है इसको हमें कट कर देना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हम रखेंगे, बस आधा इंच के बराबर, बाकी को हम कट कर देंगे। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है। जितना हमारा बुकरम आ रहा है उस पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए पूरे फैब्रिक को चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे। एक बार आपको सिलाई लगा के थोड़ी सी दिखा देती हूँ मैं। ये स्टिच भी हमें रफली लगानी है इस तरीके से। इस तरीके से हमें बुकरम को चारों तरफ से कवर कर देना है। अब हमें अपने बैक पार्ट को उठाना है। बैक पार्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे भी एक नॉचेस लगा लेना है इसके सेंटर पॉइंट पे इस तरीके से। अब हम इसका सीधा साइड हमें लेना है। ये वाला हमारा सीधा साइड है, मार्किंग वाला हमारा उल्टा साइड है। या फिर आपका फैब्रिक उल्टा सीधा उसमें पता चल रहा है तो आप उस तरीके से उल्टा सीधा की पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको अपने को इक्वल करके रखेंगे, बिल्कुल एकदम इक्वल होना चाहिए, वरना हमारा नेक टेढ़ा भी हो सकता है। इस तरीके से बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे बैक पार्ट का इस तरीके से। और हमें क्या करना है, इसको लेना है नेक को जो कि हमने इस पर स्टिच किया हुआ है बुकरम पे, इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और इसके सेंटर में इस तरीके से एक मार्क कर देंगे। ये हमारा इसका। अब हमें क्या करना है, इसको पलटना है। इस तरीके से पलट लेंगे यहाँ से। इस तरीके से था हमारा सेंटर पॉइंट। इसको पलटने के बाद हम अपना नेक उठाएंगे और इसको इस तरीके से हमें रखना है। ये वाला कट से कट बिल्कुल मिलना चाहिए हमारा, वरना हमारे आर्म होल गड़बड़ हो जाएंगे, छोटे बड़े हो जाएंगे। ये कट से कट हमें मिला के रखना है, और एक सीधी स्टिच हमें लगा देनी है यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये वाला सेंटर पॉइंट हमारा नेक सेंटर पॉइंट से मिलना ज़रूरी है। यहाँ पे ये वाला सेंटर और ये नेक वाला सेंटर पॉइंट मिलना ज़रूरी है। आप चाहे तो इसको पिन अप कर सकते हैं या फिर आप सिलाई लगा सकते हैं। मैं इसमें स्टिच लगा लेती हूँ। ये मैंने रफली स्टिचेस पे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस अंदर वाले फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। मैंने इस फैब्रिक को कट कर दिया है, और अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। और कट हमें सिलाई तक लगाने हैं, और लेकिन ध्यान से लगाने हैं कि हमारी सिलाई ना कटे, तभी हमारा अगर आपने सिलाई काट दी तो हमारा नेक ख़राब हो जाएगा। मेरी इसमें से एक छोटी सी क्लिप डिलीट हो गई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको समझा दूं कि जब हमें सेंटर में सिलाई लगानी होती है तो उसके बाद इसको हमें क्या करना होता है, इसके बराबर में हमें सिलाई लगानी होती है बुकरम की शेप में। जैसे भी हमारा बुकरम आ रहा है सेम इसी तरीके से, देखो इधर से आपको पता चलेगा, इस तरीके से हमें ये वाली सिलाई लगानी होती है। सिलाई लगाने के बाद हम एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर चारों तरफ का फैब्रिक लेने के बाद कटिंग कर देते हैं। उसके बाद हमें ये वाले कट्स लगाने होते हैं। अब हमारे ये वाले कट्स लग चुके हैं, तो ये वाली जो स्टिच करनी है आपको, ये पक्की वाली करनी है, ये रफली स्टिच नहीं करनी है, पक्की वाली करनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से लेना है, और ये वाला जो फैब्रिक है आपका, ये वाला अंदर वाला जो मार्जिन दिया था उसको हमें बुकरम के पास रखना है, और इस पर यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है। रफली स्टिच हमें यहाँ पे लगानी है।
फ्रेंड्स तो ये वाली हमारी रफली स्टिच इस तरीके से लग चुकी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, बट हम इसको अभी नहीं जोड़ेंगे, पहले हमें फ्रंट वाला नेक तैयार करना है, उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये इस कुर्ती की पूरी डिटेल वीडियो देखनी है, कटिंग की भी और स्टिचिंग की भी, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से आपको समझाया है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है कटिंग करनी तो भी आप एक ही बार में सीख जाएंगे। तो इस तरीके से हमें लेना है और साथ ही साथ इसमें आप 2 तरीके के नेक बनाने भी सीख जाएंगे। ये हमारा कुछ इस तरीके से नेक आ जाएगा और जब हम इसको पहनेंगे तो अपने आप ही इस तरीके से हमारा शेप में आ जाएगा। ये हमने फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमने एक फैब्रिक लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 9-9 इंच पे रख दिया। नेक के हिसाब से हमें लेना होता है थोड़ा बड़ा, 1.5-2 इंच के करीब, उसको ज़्यादा ले लेंगे, वो एक्स्ट्रा बाद में कट हो जाएगा। इस तरीके से 9.5-9 इंच का आप ले सकते हैं चौकोर में। और अब हमें क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट ले लेना है सेम तरीके से। इस तरीके से कट लगा लेंगे। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्रॉड कम करने के लिए हमें एक प्लेट डालनी होगी, यहाँ पे ये वाली प्लेट। तो पहले हम इस प्लेट को डाल लेते हैं। तो ये प्लेट हमने डाल दी है। अब हमें क्या करना है, इसको कुर्ती को ओपन करना है और इसको नाखून से इस तरीके से हमें प्रेस जैसा कर देना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने फैब्रिक लिया है उसको हम सीधा रख देंगे इस तरीके से। जो हमारा ये वाला फ्यूजिंग पेपर है इसको हमें नीचे की तरफ रखना है और इसको हम लेंगे जो कुर्ती के पार्ट को। सबसे पहले हमें सेंटर में एक रफली स्टिच लगा देनी है। इसको सेंटर लेना है। सेंटर हम इसका किस तरीके से लेंगे, जो भी हमारी ये डार्ट की सिलाई है ये वाली, इसको ये इस वाले कट से मिलाएंगे और इस पे बीच में एक रफली स्टिच लगा देंगे ताकि हमारा नेक इधर उधर ना हो। एक और बात इसमें मैं आपको बताऊं कि जब हम इसमें प्लेट डालते हैं तो ये कुछ वी शेप में थोड़ा सा नीचे से हो जाता है, तो इसको हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ ही रखना है और इसमें स्टिच लगा देनी है। अब आपने क्या करना है, सेंटर में रफली स्टिच लगाने के बाद हमें सिलाई को पक्का कर लेना है और सिलाई को बिल्कुल यहाँ से लेते हुए इस तरीके से हमें लेके चलना है, बिल्कुल इससे मिलाते हुए। इस तरीके से हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा देंगे, जैसे हमने बुकरम पे लगाई थी उस तरीके से। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने इस पे पूरे पे इस तरीके से स्टिच लगा दिया। देखो इधर से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये मेरी स्टिच कंप्लीट हो गई है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका नेक इस तरीके का है जिस पे आपका फुट नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, या तो आप थोड़ा सा उसको हटा के लगा सकते हैं सिलाई, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अगर आपको बिल्कुल ही परफेक्ट फिनिशिंग में आपको चाहिए बिल्कुल नेक वाली शेप, तो आपको 1 साइड फुट लेना होगा। 1 साइड फुट आपको मशीन में लगाना है, उसके बाद ही जैसे हम जिप लगाते हैं उसी तरीके से आप इसको लगा पाओगे। या फिर आप अगर अवेलेबल नहीं है 1 साइड फुट तो आप हल्का सा इसको साइड में करते हुए लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली जैसे हमने बैक में किया था आधे एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। इसको इस तरीके से कर लेंगे कटिंग। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें हमें किस तरीके से एडजस्ट करना है इसको। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच का फैब्रिक लेना है, इस तरीके से 1.5 इंच की मार्किंग हमें सारे पे कर लेनी है। ये मैंने डॉट डॉट करके 1.5 इंच की मार्किंग कर लिया। अब ये वाला फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसके लिए हमें कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको कटिंग उस तरीके से करनी है कि आपका कुर्ती का पार्ट ना कटे। इस तरीके से ध्यान से आपको लेना है और कैंची को इस तरीके से रखना है, उसके बाद आपको कटिंग कर देनी है। फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से नेक की ब्रॉड कम करते हो तो इसकी शेप भी बहुत अच्छे तरीके से बैठती है और ऊपर से इसकी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी आती है ऊपर की साइड से। तो एक बार आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमें कट्स लगा लेने हैं, बट उसको हमें ध्यान से लगाना है कि हमारी सिलाई ना कट जाए। अब हमें क्या करना है कि इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर एक रफली स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इसको कुर्ती को इधर साइड करना है, सिंपली इस पे पट्टी पे रफली स्टिच लगानी है। ये हमारी स्टिच इस पे इस तरीके से सारे में मैंने लगा दी है और इसका लुक आपको कुछ उल्टी साइड से भी इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आ जाएगी। इस पर हमें हेमिंग करनी है यहाँ पे इस तरीके से, और इसका फ्रंट वाला लुक दिखाऊँ तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि हमें आर्म होल को अटैच करना है। आर्म होल को हमें किस तरीके से अटैच करना है, हमें कुर्ती के बैक पार्ट को उठाना है और इस तरीके से इसको रख लेना है। इसके ऊपर कुर्ती का बैक पार्ट हमें ऊपर सीधा रखना है और कुर्ती का फ्रंट पार्ट हमें उल्टा रखना है, यानी कि सीधे से सीधे को हमें मिला लेना है। अब हमें क्या करना है, हम इसको इस तरीके से रखेंगे इस तरीके से
ये हमारा नीचे वाला बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। यहाँ से हमारी सिलाई मिलनी चाहिए, ये वाली जो हमने बुकरम अटैच की हुई है, और इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें करना है और इसको इधर की तरफ डाउन करना है। हमने आधा इंच का मार्जिन लिया था, बट हमें जो नेक की तरफ करना है वो थोड़ा ज़्यादा डाउन करना है, इस तरीके से। अभी आप सोचोगे कि इससे हमारा मतलब कोना नहीं निकलेगा, बिल्कुल कोना नहीं निकलेगा, क्योंकि और नहीं हमारी कुर्ती की लंबाई कम होती है, क्योंकि जो हमारी नेक में लूजिंग आती है, डीप नेक में, वो वाली लूजिंग इससे ख़त्म हो जाती है इस तरफ डाउन करने से। अब ये वाली स्टिच मैंने इस तरीके से तो लगा दी। अब हमें दूसरी स्टिच लगानी है इस पर, क्योंकि शोल्डर अटैच करते टाइम हमें 2 ही स्टिच लगानी होती हैं। तो हम इसको इस तरीके से जब लाएंगे तो इसे हमें इसके साथ इस तरीके से पलट के तब इस पर स्टिच लगानी है। इससे जो आपकी स्टिच है वो पक्की हो गई है, और साथ ही साथ आप फिनिशिंग आप देखेंगे तो बस इस तरीके से हमारी इसकी फिनिशिंग आ जाएगी, इस तरीके से बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से। इसी तरीके से हमें दूसरे शोल्डर को भी अटैच कर देना है। तो हमारे दोनों शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इस तरीके से रखेंगे और बैक पार्ट को लेना है। अगर आपकी कुर्ती प्लेन है तो आप फ्रंट पार्ट पे भी रफली स्टिच लगा सकते हैं, बट इस पर वर्क है, मशीन नहीं चल पाएगी, तो इसलिए मैं बैक पार्ट पे लगा रही हूँ। उस पर हमें सीधा हेमिंग कर लेनी है। उसके बाद हम अपनी प्लेटों को डाल लेंगे। इस तरीके से पकड़ना है प्लेटों को, पहले दूसरी तरफ इसको ट्रेस कर लेना है, फिर हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे प्लेट को, और इसको यहाँ से मशीन रख के लाएंगे और इस तरीके से इसको प्लेट को डाल देंगे। इस तरीके से हमें प्लेट को डाल देना है। जो हमारे यहाँ पे कॉर्नर बन के आता है सेंटर में, इस तरीके से करके वो कॉर्नर हमें नहीं रखना है, उसको हल्का सा शेप दे देनी है। सारी प्लेटें हमें डाल लेनी है। प्लेटों को कंप्लीट करने के बाद हमारा स्लीव्स को तैयार कर लेना है। स्लीव्स तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो मोहरी पार्ट है उसको तैयार कर लेना है। ये हमारा उल्टा वाला साइड है दोनों का, जो चौक के निशान आप देख रहे हैं ये हमारा उल्टा साइड है। तो हमें दोनों तरफ से मोहरी को इस तरीके से इसको करना है। हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया हुआ था, तो 1.5 इंच ही हम फोल्ड करेंगे एक बार इस तरीके से, फिर इसको इस तरीके से। इस तरीके से हमें इसकी मोहरी को तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। जो हमारा ये वाला कटिंग है ये हमारा फ्रंट साइड आना चाहिए, और मोहरी को फोल्ड करते टाइम आपको ध्यान में रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, तभी हमारी जो स्लीव्स है वो तैयार सही से होएगी। उल्टे सीधे का फ़र्क रहेगा, ये हमारा इधर साइड का है, ये हमारा इधर साइड का है, इस तरीके से देखना है। तो अब हमें क्या करना है, इसको लेना है अपने सूट को। मोहरी अटैच करने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप कुर्ती को पूरा सिल के तब उसके बाद अटैच कर लें। अगर आप बिगनर्स हैं तो बिना कुर्ती को बाद में पूरा सिलें, पहले आप स्लीव्स को भी लगा सकते हैं। जौन सा तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप कुर्ती रेडी करके तब आप स्लीव्स लगानी है तो पहले आपने इसको यहाँ से स्टिच कर लेना है, और फिर आपको क्या करना है, कुर्ती को भी उल्टा रखना है और स्लीव्स को भी उल्टा करके रख लेना है, और इस तरीके से इसको नाप के मार्किंग कर लेनी है इधर की तरफ, और दोनों को तैयार कर लेना है। उसके बाद आप अटैच कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको लेना है, और ये पहले स्लीव्स आपको चेक कर देनी है कि कौन सी किधर साइड की। ये वाली यहाँ पे हमें लगानी है और इस वाली को यहाँ पे हमें लगाना है। तो एक स्लीव्स को हम साइड कर देंगे, पहले हमें इधर वाली स्लीव्स अटैच करनी है। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरीके से रखना है, इस तरीके से। और जो हमारा स्लीव्स में हमने सेंटर में कट लगाया था, ये वाला हमारा फ्रंट हो गया और ये वाला फ्रंट हो गया। जो हमने कट लगाया था उसको हमें इस शोल्डर के जोड़ से मिलाना है, इस तरीके से। ये वाला हमारा शोल्डर का जोड़ है, ये वाला हमारा छोटा सा कट है यहाँ पे, तो इसको मिलाना है। ये वाला जो फैब्रिक है इसको आपको बैक साइड में रखना है, इस तरीके से, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। जितनी भी सिलाई आपको लगानी है सारी सिलाइयों को लॉक करते चलना है। तो मैंने सिलाई को यहाँ पे लॉक कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से स्लीव्स लगाने से ना इसका सेंटर बिल्कुल पॉइंट पे आता है। इसी तरीके से हमें अपनी दोनों स्लीव्स को अटैच कर देना है। अब हमें लगानी है फिटिंग। तो फिटिंग लगाने के लिए पहले एक बार आप स्लीव्स देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग में आई है यहाँ से, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम इसको कुर्ती को उल्टा कर लेंगे, इस तरीके से हमें उल्टा कर लेना है। यहाँ पे हमें मोहरी का मार्क कर लेना है जो हमारा था 6 इंच का। हमें फिटिंग लगाते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे कट थे ये वाले, वो हमारे मिलने चाहिए, ये वाले जो कट थे, ताकि हमारी कुर्ती जो है वो तिरछी ना हो।
इस तरीके से आपको कुर्ती की फ़िटिंग लगा लेनी है और अपने ये मार्क चेक कर लेने हैं कि आपके फ़िटिंग के हिसाब से हैं या नहीं। उसके बाद हमें इस पे एक एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है। और अब हम इसके दामन को नीचे से कंप्लीट करेंगे। पहले इस पे फ़िटिंग पे डबल सिलाई लगा लेते हैं। बॉर्डर के लिए हमें क्या करना है, हमारा जो ये वाला कट लगाया था हमने लंबाई के हिसाब से, हमें इसको, अगर हमारा नीचे धागे नहीं निकलेंगे यानी कि किनारी वाली साइड आ रही है, तो हम इसको सिंपली एक बार इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसको बॉर्डर को हमें देखते हुए, इस पे फ्लावर है, उल्टे सीधे का फ़र्क है, तो इसको हमें इस तरीके से खड़ा रखना है। तो हमें इसको एक बार फ़ोल्ड कर लेंगे। आप रफली स्टिच लगा के आप इसको कर सकते हैं और फिर हमें इसको बॉर्डर को इस तरीके से लगा देना है। जो हमने एक बार फ़ोल्ड किया है वो हमारा अंदर छुप जाएगा और ये हमारा परफेक्ट फिनिशिंग से इसका बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरीके से हमें बॉर्डर को अटैच कर लेना है। ये हमारा बॉर्डर लग के रेडी हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे हिप वाले मार्क थे, कट जो हमने लगाए थे इस तरीके से, उसको हमें यहाँ पे चेक कर लेना है एक बार कि छोटे बड़े तो नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे बिल्कुल इक्वल बैठ रहे हैं। और दूसरी साइड से भी हम चेक कर लेंगे और बैक पार्ट को हमें फ़ोल्ड कर लेना है। ये इधर से भी हमारा बिल्कुल एकदम बराबर हुआ है यहाँ पे। अब हम पिछले वाले पार्ट को इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका कोई कस्टमर है, उसके हिप साइज़ थोड़े से कई बार होता है हैवी होते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो बैक पार्ट होता है उसको आधा इंच तो बड़ा रख देना है थोड़ा सा, क्योंकि ताकि वो पहनने के बाद ज़्यादा पीछे से उठा उठा सा ना दिखे। तो हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के लिए हमें पहले इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फिर इसको ऐसे करना है। पट्टी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितनी चौड़ी रखनी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं रखनी है। 1.25 या 2 इंच आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है। हमने इसके बैक पार्ट को भी फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको इक्वल कर लेना है दोनों तरफ से, इस तरीके से बैक और फ्रंट को, और इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर हमें किस तरीके से लेना है, इस कोने पे से रखेंगे इंच टेप और इस पे मिला लेंगे दूसरे वाले तक पूरा। तो हमारा ये टोटल हो रहा है 22.5 इंच। तो 11.25 इंच पे हमें मार्क कर देना है। ऊपर हमने जो फिटिंग का मार्क लगाया था वो लगाया था 9.25 इंच पे। तो अब हमें 9.25 इंच इधर लेना है इस तरफ और 9.25 इंच ही हम इधर मार्क कर देंगे। इस तरीके से इसके मार्किंग करने से कुर्ती हमारी एकदम स्ट्रेट बनती है और उसमें टेढ़ापन भी नहीं आता है। हमें साइड वाले चाक को फोल्ड करने के लिए क्या करना है, ये वाले जो हमारे मार्क हैं हमें दोनों तरफ ट्रेस कर लेने हैं इस तरीके से। ये वाला मार्क भी मैंने इधर कर दिया था। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और इस पर सिलाई लगा देनी है। हमें इस तरीके से सिलाई लगाते हुए लाना है। अब हमें यहाँ से इसको किस तरीके से फ़ोल्ड करना है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक बार। हमें इसको पूरा इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कई बार क्या होता है कि चुन्नट बन जाती है, तो वो हमारी ना बने, हमें इसलिए इसको पहले इस तरीके से प्रेस कर लेना है हाथ से और इसको यहाँ तक सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरीके से करेंगे। उससे पहले हमें ये वाला कॉर्नर लेना है, इसको एक बार इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे, फोल्ड करेंगे और इस तरीके से कर लेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा बीच में कितना लूज़ हो रहा है, तो हमें इसको इस तरीके से कितना खींचना है ये नीचे से आप इक्वल करके तभी देख सकते हैं। इस तरीके से हमें बना देना है और इससे हमारी नीचे कोई प्लेट नहीं आएगी। ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि नीचे हमारी कोई प्लेट नहीं आएगी। ये देखो, अब इसमें हमारी बिल्कुल भी एक भी प्लेट नहीं आई है किसी भी तरीके की। बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। इससे अगली वीडियो मैं आपके लिए लाने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल डिज़ाइनर ब्लाउज़ की, जिसे आप किसी भी सिंपल साड़ी पे वियर कर सकते हैं या फिर कोई भी वुमेन या गर्ल किसी भी तरीके से आप उसको डाल सकते हैं, क्योंकि वो डालने के बाद बहुत ही स्टैंडर्ड लुक देता है। इस तरीके का ब्लाउज़ मैं आपके लिए लाने वाली हूँ, साथ ही साथ उसमें बोट नेक भी होने वाला है। तो मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका जो फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से है। इस तरीके से देखो, बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है चारों तरफ से। तो आप सिलाई सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।